Hi everyone, how are you all? I hope you all are happy and preparing for your interview. So, as I promised that I will share the GD topics and the question that were asked to me. So, पहले मैं बताऊंगी PI topics जिन क्वेश्चंस को मुझे पूछा गया था. तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज योर नेम. वेरी सिंपल क्वेश्चन. देन उन्होंने पूछा ओके सो यू डिड फूड एंड न्यूट्रिशन. सो मैंने ग्रेजुएशन किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में. तो उन्होंने पूछा व्हाई डिड यू चूज फूड एंड न्यूट्रिशन, डिड यू एंजॉय इट. एंड पहले पूछा ओनली पूछा था कि व्हाई डिड यू चूज फूड एंड न्यूट्रिशन. तो मैंने बोला दैट आई एम वेरी केयरिंग पर्सन, आई रियली वांटेड टू नो हाउ फूड हेल्प अस एंड हाउ फूड हेल्प टू स्टे फिट एंड ऑल. सो ऐसे कुछ पॉजिटिव बोलना, कुछ नेगेटिव मत बोलना, और नहीं बोलना मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मैं मुझे तो करना था एविएशन एंड ऑल. तुम बोलना कि उस टाइम पे मुझे करना था. फिर उन्होंने पूछा दैट क्या पूछा था मुझे, डिड यू इंजॉय योर डिग्री. तो उन्होंने पूछा था डिड यू इंजॉय योर डिग्री, तो यू हैव टू बी पॉजिटिव. उन्होंने पूछा तो मैंने बोला येस आई रियली इंजॉयड माई डिग्री एंड I know that how food help our body and I can do my diet and I also help my father with this. I also help my family member with this and I can know what to eat and what to tell people what should I eat and what should they eat. So you have to be positive. You have to be positive, very very positive. Don't say anything bad about your degree or your education. They check your mind. So don't be negative. After that, they asked me why you want to switch career from food and nutrition to aviation. So उन्होंने क्योंकि मैंने इतना अच्छा बोला मेरे डिग्री के बारे में, और उन्होंने बोला फूड एंड न्यूट्रिशन इज अ वेरी गुड डिग्री, व्हाई डू यू वांट टू चेंज दिस करियर. सो मैंने बोला दैट इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट दिस career. I'm very caring person. I want to help people and I also want to work that like I also मैंने बोला कि मुझे चाहिए कि मैं जहाँ काम करूँ वहाँ पे लोग मैं हेल्प कर सकूँ. आई वॉन्ट टू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड सेफ. सो मैंने बहुत बार बोला था केयरिंग. तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था दैट यू मेंशन ट्वाइस दैट यू आर ए केयरिंग पर्सन, सो कैन यू एक्सप्लेन दैट एंड विद एग्जाम्पल कि वाई आर यू ए केयरिंग पर्सन. तो मैंने बोला दैट आई एम वेरी केयरिंग पर्सन, आई गॉट दिस फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड एवरीथिंग. यू कैन टेल योर स्टोरी. सो मेरा पूरा कॉपी मत करना क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है. तो आप ऐसे ही बोलना, ठीक है. मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जट के कुछ भी मत जाओ. जस्ट आपका जो सीवी है वो देख के जाओ कि क्या क्या क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे सीवी में था फूड एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल. तो पहला क्वेश्चन फूड एंड न्यूट्रिशन में था. फिर उसका ही फॉलोअप क्वेश्चन मुझे पूछा गया क्योंकि मैंने बोला था केयरिंग पर्सन हूँ एंड ऑल. तो उससे मुझे पूछा गया था क्यों केयरिंग पर्सन हो, आप थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, ठीक है. फिर उसके बाद मुझे पूछा गया कि टेल अस अबाउट सिचुएशन हर समवन वाज रूड टू यू एंड हाउ डिड यू हैंडल इट. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था कि आपका लाइक फॉलोअप क्वेश्चन से होगा. तो मैंने बोला था कि आई एम सो केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सो उन्होंने बोला कि हाउ डिड यू हैंडल ए रूड पर्सन. सो मैंने बोला था कि आपको बोलना है पॉजिटिव वे में, आप कुछ भी गलत मत बोलना. आपको बोलना है आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी फॉरगिविंग एंड ऑल. तो मैंने वैसे ही बोला था आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड मैंने बोला था कि आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पीओवी एज वेल. सो सर ने बोला कि पीओवी, व्हाट इज पीओवी. सो आई एम नॉट जेनजी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीओवी. तो मैंने बोला सो सॉरी सर, पीओवी इज लाइक पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड चिल. सो उतना नहीं बोलना कि सर ने पॉइंट आउट कर लिया तो अभी मैं घबरा जाती हूँ. नहीं, अगर बोल भी दिया ना हंस के उड़ा दो, बोल दो, क्योंकि सर भी बहुत चिल होता है, एचआर भी बहुत चिल होता है. तो मुझे बोला गया था पीओवी मतलब क्या है. तो मैंने बोला कि सर सो सॉरी, पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू. सो मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल से मैंने आंसर किया था कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पीओवी एज वेल एंड आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, आई एम वेरी फॉरगिविंग पर्सन एज वेल. तो ऐसे ही पूछा था मैंने ऐसे ही आंसर किया था.
फिर मुझे पूछा कि डिस्क्राइब ए नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ एंड हाउ यू मैनेज्ड इट। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होगा तो कुछ भी बोल दो, अगर नहीं होगा तो ऑन द स्पॉट। मुझे उस टाइम में कुछ भी नहीं, लाइक मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, मैंने कुछ तो बोल दिया था कि मुझे कुछ लाइक मेरे कुछ फ्रेंड ने मुझे बिट्रे किया था, फिर मैंने फॉरगिव कर दिया था कि आई एम वेरी गुड पर्सन, आई एम वेरी फॉरगिविंग पर्सन, ऐसा कुछ बोल देना, मैंने भी ऐसा ही बोला था। फिर हाँ, फिर से मुझे पूछा गया कि टेल अस ए टाइम व्हेन अ फ्रेंड बिट्रेड यू और डिसअपॉइंटेड यू। नो सो सॉरी, टेल अस अ टाइम व्हेन नेबर बिट्रेड यू और डिसअपॉइंटेड यू एंड हाउ डिड यू रिएक्ट। तो नेबर के बारे में बोलना था, और पहले तो मैंने स्टार्ट किया दैट माई नेबर्स आर वेरी गुड एंड वेलकमिंग, बट इन द पास्ट, लाइक कुछ तो बोल देना, कुछ छोटा वगैरह ही बोल देना, बट यू हैव टू टेल दैट यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर वेरी फॉरगिविंग एंड यू कैन लाइक यू डोंट डू नेगेटिव थिंग्स एंड ऑल। सो ऐसे ही कुछ बोल देना, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा क्वेश्चन रिलेटेड टू माई फैमिली कि आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके कितने सिबलिंग्स है, और मेरे फादर के बारे में, मेरे मदर के बारे में। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, दैट्स इट, एंड दैट इज माई पीआई राउंड, दैट वाज माई पीआई राउंड। इतना ही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन थे, बट वो लोग चेक करते हैं आपका पर्सनैलिटी और आपका जो सीवी होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि रट के जाओ, बट देख के जाओ कि सीबी के बारे में कितना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको एक मैं टिप दूंगी, सीवी को चैट जीपीटी पे अपलोड करो और चैट जीपीटी से पूछो कि दिस इज माय सीबी एंड एचआर कैसे कैसे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर चैट जीपीटी आपको बोल देगा कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। सो अच्छे से प्रिपेयर करो और कुछ भी रट के मत जाओ, ठीक है। आप अगर केयरिंग हो, आप अगर अंडरस्टैंडिंग हो, क्यों हो आपको पता है ना, तो आप बोल दो दिस इज द रीजन आई एम वेरी केयरिंग, और सब कुछ बोलो और एग्जाम्पल दो। माई टिप इज ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स। जब मुझे पूछा गया था आप केयरिंग क्यों हो, मैंने बोला था कि आई गॉट दिस फ्रॉम माई पेरेंट्स, माई मदर इज वेरी केयरिंग पर्सन एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड फीडिंग एनिमल्स, आई एम वेरी केयरिंग पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम वेरी एम्पैथेटिक एज वेल। सो आई स्टार्टेड फीडिंग एनिमल्स फ्रॉम द लॉकडाउन। मैंने स्टोरी बताया कि लॉकडाउन में मैंने देखा कि वो लोग को कुछ फूड नहीं था उन लोगों के पास, मैंने स्टार्ट किया, तो इनिशिएटिव लिया मैंने। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दो, कुछ झूठ मत बोलो, बट जो है ना एग्जाम्पल बताओ, और मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप एग्जाम्पल ऐड करो, क्योंकि उससे लगेगा कि आप रट के नहीं आए हो, आप खुद के मन से बोल रहे हो, ठीक है। एंड जीडी टॉपिक, जिसके लिए आप लोग बहुत लोग यहाँ पर हो, मुझे इतना बोला गया कि जीडी टॉपिक शेयर करो, तो है सो मैं अभी जीडी टॉपिक शेयर करूंगी। तो उस दिन जो जीडी टॉपिक्स पूछा गया था वेन्यू में, वो था शुड किड्स यूज फोन, किड्स को फोन देना चाहिए या फिर नहीं, उन लोगों को यूज करना चाहिए या फिर नहीं। दिस इज द फर्स्ट जीडी टॉपिक, ओके। नेक्स्ट जीडी टॉपिक इज वेरी सिमिलर, शुड किड्स कैरी फोन टू स्कूल में फोन अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं। एंड वन टिप इज दैट डोंट साउंड सो नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए किड्स को, आप बताओ, बट आप पॉजिटिव साइड्स में बोलो कि एजुकेशन के लिए अच्छा होता है, या फिर कुछ भी नेगेटिव थोड़ा कम बोलो और पॉजिटिव ज्यादा बोलो। अगर आपको नहीं पता क्या बोली तो पहले मत बोलो, पहले मत स्टार्ट करो जीडी टॉपिक में, एक दो लोगों को चांस दो, वो लोग बोल देते हैं, फिर आप उसका ही कॉपी कर लो और थोड़ा सा इम्प्रूव करके बोल दो, क्योंकि आपको लाइक वो लोग नहीं देखते आप क्या बोल रहे हो, वो लोग देखते हैं आप कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है। सो अगर नहीं पता तो रुक जाओ, पहले सुनो, दूसरे कैंडिडेट का सुनो, फिर बोलो, ठीक है। फिर थर्ड टॉपिक वाज विल एआई रिप्लेस जॉब को रिप्लेस कर सकता है एआई या फिर नहीं। तो आपको स्पेसिफिकली एविएशन के बारे में ही बोलना है, और अदर जॉब के बारे में आप बोल सकते हो, ठीक है। और व्हिच ऐप, नेक्स्ट जीडी टॉपिक वाज व्हिच ऐप डू यू यूज द मोस्ट।
आप कौन सा ऐप ज्यादा यूज करते हो? मत बोलना इंस्टाग्राम, आप बोल भी सकते हो बट ज्यादा आप एजुकेशनल कंटेंट या फिर कुछ भी बोल सकते हो. यूट्यूब आई यूज मोस्टली बिकॉज ऑफ एजुकेशनल वीडियोज एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन. आप ऐसा बोल सकते हो. चैट जीपीटी भी बोल सकते हो आप, थोड़ा सा यूनिक है. और आप बोल सकते हो कि मैं चैट जीपीटी के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ. एंड इंस्टाग्राम में बोल सकते हो बट मैं सजेस्ट करूंगी इंस्टाग्राम मत बोलो. आप बोल सकते हो चैट जीपीटी, यूट्यूब, ये सब बोल सकते हो. क्योंकि आप बोल सकते हो कि आई यूज दिस एप्स फॉर माई एजुकेशन, फॉर माई प्रिपरेशन और ऑल. फिर द नेक्स्ट GD topic was what is your favorite app and why? Very similar GD topic. So ऐसे ही GD topics होते हैं आकाशा में. कुछ इतना नहीं होता कि आपको नहीं पता होगा. अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता है, आपका थोड़ा दिमाग में है, तो आप बोल लोगे. अगर नहीं भी है ना, आप सुन लो. फर्स्ट में मत बोलो कि मुझे फर्स्ट ही बोलना है, ठीक है. आप सुन लो कि लोग क्या बोल रहे हैं, फिर वही टॉपिक थोड़ा सा इंप्रूव करके बोलो. सेम टू सेम नहीं बोलना है, ठीक है. So that's it for this video. I hope you will like this video and like, comment and share this video. Thank you so much. Bye.